इनफैक्ट कई बार तो आप फोटो क्लिक करते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस भी जो होता है और आपको फोटो क्लिक करने और रिजल्ट देने के बीच वाला जो टाइम होता है उसमें भी वो आपके लिए कुछ करता है। तो अभी जो फ़ोन आ रहे हैं आईपी रेटिंग के साथ और 69 के साथ जो आएगा, इनमें कितना डिफरेंस मिलेगा लोगों को कि भाई अभी वाला तो जेट प्रेशर का फर्क रहता है। वहाँ पे 9 इज फॉर वाटर, ओके, तो वहाँ पे आपके लिए जो वाटर डैमेज है उसका एक तरीके से एक ऑप्टिमम आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है कि अगर आपका ये फ़ोन पानी के अंदर जाता है तो उसको आप पानी के अंदर से वापस निकाल के आराम से यूज़ कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले ये भाई साहब जो मेरे बगल में बैठे हैं, इनसे हमारे एक साथी ने पूछ लिया कि नया फ़ोन लेना है, कोई फ़ोन बता देते। इन्होंने साफ मना कर दिया। हमने पूछा क्यों, फिर ध्यान आया एक काम करते हैं, आप लोगों के सामने ही पूछ लेते हैं कि अभी नया फ़ोन क्यों नहीं लेना है। तो मानिक जी शुरू कीजिए। एक नहीं है, 5 रीज़न है। वहाँ तो कह रहे थे कुछ चीज़ें हैं। नहीं, कोई भी फ़ोन अभी नहीं खरीदना हैं? 5 रीज़न। क्यों? अभी बिल्कुल सही टाइम नहीं है। तो फर्स्ट रीज़न स्टार्ट करते हैं, चिप। सबसे बड़ा रीज़न, 2 नए चिप मार्केट में ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं। ये दोनों चिप्स हैं, एक तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट एंड दूसरा है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9400। ये दोनों के दोनों बहुत पावरफुल चिप्स हैं, चाहे गेमिंग हो, चाहे डे टू डे यूजेज हो, चाहे मतलब इनका जो स्ट्रक्चर भी है, दे आर बिल्ट ऑन 3 और 4 नैनोमीटर, जो कि बहुत एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये कम बैटरी पीकर ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं कंपैरेटिवली। तो अगर आप एआई यूजेज में देखें या फिर आप डे टू डे यूजेज में देखें, मल्टीटास्किंग, हेवी गेमिंग, हर चीज़ के अंदर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस, हर चीज़ इन चिप्स के अंदर बेहतर है। तो मतलब बैटरी भी बचा लेगा। बैटरी भी बचाएगा एंड कंपेयर्ड टू लास्ट जनरेशन चिप, खासकर एआई प्रोसेसेस के अंदर जो है दैट्स लीप्स अहेड, जो 8 जेन एलीट और 9400 दोनों हैं। कुछ जो भी अपकमिंग फोन्स आने वाले हैं उनके अंदर एक डेडिकेटेड गेमिंग या फिर एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स चिप आने वाला है, जो कि एआई और गेमिंग दोनों प्रोसेसेस को जो मेन प्रोसेसर है उसके अलावा हैंडल करेगा। तो ये कैपेबिलिटी अभी तक फोन्स के अंदर नहीं आई। तो मतलब परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, परफॉर्मेंस का इंक्रीज अच्छा खासा होगा और बैटरी भी थोड़ी कम खर्च होगी। बैटरी बहुत कम खर्च होगी। तो ये उन यूजर्स के लिए भी बेहतर रहेगा जो बैटरी फ़ोन भी खूब चलाते हैं और उनको मल्टीटास्किंग वगैरह भी। एंड यहीं से दूसरा रीज़न लिफ्ट कर लेते हैं। तो जो दूसरा रीज़न यहाँ पे आ रहा है वो है आपका एआई। हाँ, अभी एआई चल रहा है। मैं अभी यही पूछने वाला था कि क्या एआई से रिलेटेड भी कुछ आप है? लोग डे टू डे के अंदर इस टाइम पे एआई यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं एंड प्रॉबेबली आधे केसेस में ध्यान भी नहीं दिया कि कर रहे हैं। कई बारी किसी फ़ोन के अंदर कोई फोटो खींची, उसके अंदर एक शैडो आ गया, ऑब्जेक्ट रिमूवर, शैडो सेलेक्ट किया, गया। इनफैक्ट कई बार तो आप फोटो क्लिक करते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस भी जो होता है और आपको फोटो क्लिक करने और रिजल्ट देने के बीच वाला जो टाइम होता है उसमें भी वो आपके लिए कुछ करता कभी आप अपने फ़ोन से चांद का एक बड़ा सुंदर सा फोटो खींचे, एक बल्ब जैसा नज़र आ रहा है क्लिक करने में, और जो फोटो आता है क्रेटर तक क्लियर होते हैं, तो वो कर रहा है एआई। बट वो जो प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस को और स्मूथ करने के लिए, चिप को और पावर देने के लिए, जो आगे आने वाले 2 चिप्स हैं ये एआई के अंदर लीप्स लेंगे। तो इसकी वजह से जो बैटरी कंजम्पशन है वो और कम होगी, परफॉर्मेंस और ऊपर जाएगी और फोन्स आपके और लंबे चलेंगे कंपेयर टू व्हाट जो अभी कर पा रहे। ओके, अगला रीज़न और क्या है? ये तो 2 मैंने नोट कर लिया कि भाई चिप नए मिलेंगे और एआई इन्हांसमेंट भी आपको कुछ देखने को मिल सकता है। तीसरा रीज़न जो है वो ये है कि आप गलती से आपने कहीं स्विमिंग करने जाना है और आप चाहें कि भाई मैं नदी का एक अंडर वाटर शॉट ले लूँ, तो वो आप कर सकते हैं। आगे आने वाले एटलीस्ट 4 ऐसे फ़ोन्स ऑलरेडी टीज हो चुके हैं और एक फ़ोन तो शायद लॉन्च भी हो चुका है जिसके अंदर IP69 रेटिंग का जिक्र है। नाउ IP69 वो रेटिंग है जो आपके फ़ोन्स को अंडर वाटर फोटोग्राफी की कैपेबिलिटी दे देती है, यानी कि अंडर वाटर यूजेज की कैपेबिलिटी दे देती है। तो ऐसे डिस्प्लेस जो कि बारिश में आप बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो फ़ोन आ रहे हैं आईपी रेटिंग के साथ और 69 के साथ जो आएगा, इनमें कितना डिफरेंस मिलेगा लोगों को कि भाई अभी वाला तो जेट प्रेशर का फर्क रहता है। सो IP67 आज की डेट में अभी तक 2024 के अंदर एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया। ठीक है, IP67 मोस्ट ऑफ द फोन्स आर डूइंग दैट। ठीक है, तो अगर आपके फ़ोन में IPX रेटिंग हो तो वहाँ पे डस्ट का इशू आता है कि मतलब डस्ट से डैमेज होता है, वाटर से नहीं होता। एंड IP69 जहाँ पे आ गया वहाँ पे 9 इज़ फॉर वाटर। ओके, तो वहाँ पे आपके लिए जो वाटर डैमेज है उसका एक तरीके से एक ऑप्टिमम आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है कि अगर आपका ये फ़ोन पानी के अंदर जाता है तो उसको आप पानी के अंदर से वापस निकाल के आराम से यूज़ कर सकते हो। तो मतलब ये उन यूज़र के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जो फ़ोन हमेशा लिए रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि रख दिया इधर उधर और पानी वानी भी गिर गया तो चलेगा। बिना रीज़न नंबर 4 पे जाए एक चीज़ आप और अज्यूम कर सकते हैं कि इस रेटिंग की वजह से 2 चीज़ों में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। पहला डिस्प्ले, कि आप डिस्प्ले को, आप जो वेट स्क्रीन्स रहती हैं, अगर स्क्रीन कभी गीली होती है, अब बारिश वगैरह में आप आउटडोर यूज़ कर रहे हैं, स्वेटी हाथों के साथ यूज़ कर रहे हैं, गीले हाथों के साथ यूज़ कर रहे हैं, तब आप उस स्क्रीन को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उस स्क्रीन के अंदर पानी की वो सेंसिटिविटी ऑलरेडी प्रोग्राम की जा चुकी है। ओके, ठीक है, तो मतलब फ़ोन आपका ख़राब भी नहीं होगा
यस, और यूज भी आप बेहतर तरीके से And कर पाएंगे उसको। फिंगरप्रिंट के मामले में भी एटलीस्ट ऐसे 2 फोन्स में अभी नाम नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज हर चीज़ अभी अंडर द कर्टन है, बट चीज़ें आ रही हैं एंड यू शुड बी वेरी एक्साइटेड फॉर दीज थिंग्स, क्योंकि ये बड़े अपडेट्स हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 फोन्स ऐसे हैं जिनके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी ऐसे हैं जो कि पानी के अंदर काम कर जाएंगे। हाँ, यस, सो अंडर वाटर फिंगरप्रिंट सेंसर्स, तो इन रियल वर्ल्ड टेस्टिंग या फिर इन आर डे टू डे यूज, ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर्स हैं इनसे अनलॉकिंग का जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में काफ़ी फास्ट होगा। तो इट मीन्स कि अगर ये पानी में अनलॉक हो जाएंगे तो ऐसे नॉर्मल में तो और बेटर अच्छे से। एक्सपीरियंस मिलेगा अभी के हिसाब से। कंपोनेंट क्वालिटी बहुत स्पीड से ऊपर गई है इस बार, तो कंपेयर टू एनी 2024 फोन आउट देयर जो आपको 70-80 हज़ार रुपए के फोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर की क्वालिटी मिल रही थी, वो भी शायद फिजिकल या साइड माउंटेड, वो आपको इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर के अंदर मिल सकती है। ओके, और अगला रीज़न क्या है? अगला रीज़न वो है जो ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके फ़ोन के अंदर हो, एक इतनी बड़ी बैटरी कि ना वो चलता रहे, बस उनको 1-1.5 दिन 2 दिन चार्ज ना करना। तो ये जो फ़ोन, मतलब आप ये कह रहे हो कि अभी जो फ़ोन अवेलेबल हैं अक्टूबर तक या टिल डेट, वो जिस बैटरी के साथ, जितनी कैपेसिटी के साथ आ रहे हैं, उससे भी बड़ी बैटरी कैपेसिटी वाले फ़ोन आएंगे, तो क्या वो फ़ोन बहुत बल्कि नहीं होंगे? बैटरी टेक में इंप्रूवमेंट की वजह से बैटरी पैक्स स्लिम होते जा रहे हैं। अगर वो स्लिम नहीं भी होंगे तो जो वेट गेन्स होंगे उनको वेट डिस्ट्रीब्यूशन से ऐसे मैनिपुलेट किया जा सकता है कि वो फ़ोन बल्कि ना लगे। क्योंकि अभी तक ये फ़ोन्स बाहर नहीं आए हैं, इनके सिर्फ अनाउंसमेंट्स हुई हैं, और कुछ केसेस में तो वो अनाउंसमेंट्स भी अभी एम्बार्गो में यानी कि कवर में, तो हम नाम नहीं ले सकते हैं। बट अगेन व्हेन यू लुक एट दीज फोन्स, व्हेन यू होल्ड दीज फोन्स, तो आपको पता लगता है कि अगर यही 6500 mAh की बैटरी आज से 3 साल पहले किसी फ़ोन में आती तो वो इतना मोटा होता। इट मीन्स कि बड़ी बैटरी आपको मिलेगी, बड़े बैटरी पैक लेकिन के आपका साथ फ़ोन Yes. हाथ में लेने का ज़्यादा- एक्सपीरियंस जो होगा हाँ। वो आपको अलग नहीं लगेगा, वो आपको हैंडी ही लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत हैंड बल्कि लगेगा है। उस बड़ी बैटरी पैक के साथ में। अब जो चौथा रीज़न है वो भी आपका बैटरी से जुड़ा हुआ है कि नेचुरली जब बैटरीज बड़ी होंगी तो अगेन आपको और फास्ट चार्जर्स देने पड़ेंगे उस चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए, वो चार्जिंग स्पीड प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब जहां आपने वो फास्ट चार्जर्स दे दिए, देन अगेन यूज़र का जो एक्सपीरियंस है, चार्जिंग टाइम उसके अंदर कम नहीं होगा, बट उसी सेम टाइम विंडो के अंदर अगर आपको 1 घंटे के अंदर एक 5000 mAh की बैटरी चार्ज होकर मिल रही थी, मतलब आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप मिल रहा था, अब आपको 1 दिन के साथ थोड़ा सा रात के लिए बैटरी बैकअप मिल जाएगा। मतलब कुल मिला जुला के यूजर्स का ये फायदा है कि आपको बड़ी बैटरी तो मिलेगी ही मिलेगी, Faster लेकिन charging। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत देर तक वेट करना है उसको चार्ज जो करने में। अभी तक जो चार्जिंग स्टैंडर्ड्स 35 वॉट से लेके 80 वॉट तक चल रहे थे, ठीक है, अब हमने लास्ट ईयर मतलब अभी 2024 में ही देखा कि अंडर 20,000 अंडर 30,000 ऐसे फोन आ गए जिनके अंदर 70 वॉट की चार्जिंग, ठीक है, 70-80 वॉट के चार्जर्स आ रहे थे। अब वही जो स्टैंडर्ड है वो 100-120 वॉट तक जा चुका है। ठीक है, तो अब जो अपकमिंग फोन्स होंगे इनकी चार्जिंग स्पीड बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे होगी, एंड विद दैट बैटरी पैक ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा बैटरी बैकअप। तो आपका चार्जिंग टाइम लमसम उतना ही रहेगा, बट आपको बैकअप अच्छा मिलेगा। मतलब जो बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता है, मल्टीटास्किंग करता है, गेमिंग खूब करता है या वीडियो खूब देखता है, जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा है फ़ोन को, जिनका यूजेज हैवी है उनके लिए चार्जिंग की स्पीड, उनको तो रुकना ही चाहिए, इसका मतलब फिर राइट, फ़ोन लेने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल वो उनको रुकना ही चाहिए अभी भी। हालांकि देयर आर गुड फोन्स आउट देयर, जब आप परचेज करने के लिए जाएंगे तो आपको अच्छे फोन्स मिलेंगे, वैल्यू फॉर मनी फोन्स मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने अभी बोली थी जब स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि जो नया चिपसेट है, अपग्रेडेड चिपसेट जो आ रहे हैं, उससे AI की कैपेबिलिटी भी, जो अभी आपको प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, वो और बेटर होगा। क्या AI इंटीग्रेशन के लेवल पे भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है क्या? AI इंटीग्रेशन कैसे, मतलब किस उसमें पूछना, जैसे Context? अभी आपको AI से रिलेटेड जो फीचर्स मिलते हैं, क्या इसमें भी नेक्स्ट लेवल कुछ फीचर्स मिल सकते हैं? उससे भी कुछ लिमिट बढ़ सकती है ऊपर जाने की? क्योंकि अभी देखा जाए ज़्यादातर जो कॉमन है वो ये है कि ऑब्जेक्ट रिमूवर है, फ़ोटो को बेहतर बनाने के लिए है, एडिटिंग के कई सारे आपको टूल्स मिल जाते हैं। तो ये लेवल भी अप होने की गुंजाइश है कुछ नए फ़ोन्स में? या मेन जहाँ तक आप देखेंगे तो आपको अभी तक जो AI नज़र आया वो फोटोज़ के अंदर ही नज़र आया, फोटोज़ एंड जनरेटिव AI फॉर टेक्स्ट। ठीक है, आगे आने वाले टाइम के अंदर अभी जो हम लोग देख रहे हैं, AI से गेमिंग को भी इम्प्रूव किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गेम्स के अंदर उसका इम्पैक्ट होगा। फ़ोन की डे टू डे यूजेज के अंदर फ़ोन आपके बिहेवियर को लर्न करके अपनी बैटरी से लेकर अपनी कूलिंग तक सब कुछ अपने आप मैनेज कर सकता है। अभी भी कुछ फ़ोन्स वो काम कर रहे हैं, बट बहुत लिमिटेड फ़ोन्स हैं जिनके अंदर बहुत लिमिटेड इंजन है जो ये काम अच्छे से कर पा रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, दिस इज़ यूजिंग AI टू एक्चुअली मेक द फोन बेटर। ठीक है, तो उस लेवल पे जब इंटीग्रेशन आ जाएगा तो अगेन, क्योंकि सब कुछ हैवी हो रहा है, अगर फोन्स में बैटरी बड़ी आ रही है तो चिपसेट्स भी और पावरफुल आ रहे हैं, वो थोड़े से नेचुरली ज़्यादा पावर हंग्री होंगे, जितना मर्जी उनको आप ऑप्टिमाइज़ कर लें।
उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जब आप AI की कैपेबिलिटी को अच्छे से इंटीग्रेट कर देते हैं तो वहाँ पे आके आपके पास बैटरी बचाने का, फ़ोन को और लंबा चलाने का, यूज़र को बेहतर समझने का और उसकी यूजेज के हिसाब से एडजस्ट करने का फ़ोन को, ये सारा का सारा स्कोप मैन्युफैक्चरर्स के लिए ओपन हो जाता है। एंड सर्टेनली इससे अपडेट्स के विंडो भी ओपन हो जाते हैं कि जो कंपनीज अभी तक 2-3-4 साल का अपडेट दे पा रही है, अभी बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने 7 ईयर अपडेट प्रॉमिस किया है। तो या थोड़े दिन से चल रहा है ये, अब मुझे लगता है ये भी एक नया ट्रेंड शुरू होने वाला एंड है। 8 एलीट और Dimensity 9400 दोनों इस लिहाज से प्रॉमिसिंग चिप्स हैं कि इनकी जो पावर है या इनकी जो परफॉर्मेंस है उस चीज़ को लंबे टाइम तक लेवरेज किया जा सकता है अगर कंपनीज प्रोवाइडेड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बैक एंड पे अपने फ़ोन्स को वो सपोर्ट दें कि हाँ जी ये फ़ोन्स जाएंगे 5 साल 7 साल तक। तो इसका मतलब ये जो नए फ़ोन आने वाले हैं और अभी जो अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि जो अभी अवेलेबल हैं वो ख़राब हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों लेवल पर आपको बड़े अपग्रेड देखने को मिलेंगे, ऐसा हम मान के चलें। तो आपको आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस, फ़ोन के कैमरा लेवल पर भी कुछ ऐसा इन्हांसमेंट देखने को मिल सकता है अगर AI की प्रोसेसिंग बेटर होगी तो, या वो ऐसा ही होगा जैसा अभी है। तो परफॉर्मेंस एंड के लिए एक चीज़ पर आता है, 2 कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है। एक तो रहता है आपका चिपसेट, दूसरा रहता है रैम। किसी भी चीज़ को जब आप पाइपलाइन के थ्रू रन करते हैं तो एक पूरी की पूरी ये रैम की पाइपलाइन है विच विल मेक श्योर कि आपका जो फ़ोन है वो स्मूथली चलता रहे, मल्टीटास्किंग स्मूथली चलती रहे। चिप की हम लोग बात कर चुके हैं, तो यस परफॉर्मेंस एंड पे हैवी अपडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हाँ, दोनों लेवल पर बड़े but अपडेट देखने को मिलेंगे। नाउ आई विल गो टू द 5th रीज़न, जो मैं 5वां और आखिरी रीज़न आपको कह रहा था, वो है रैम, जिसके ऊपर ना अब भी लोग ध्यान नहीं देते। काफ़ी सारे ऐसे मिड रेंज तो नहीं, खैर बजट फ़ोन्स या बजट से मिड रेंज के बीच में जो फ़ोन सेट करते हैं 10 हाँ, से ये 20 कह लाख के सकते हैं segment में। कि एंट्री लेवल, Entry मिड level रेंज वाले phones। जो एंट्री लेवल है। हाँ, मिड रेंज एंट्री लेवल फ़ोन्स, उन फ़ोन्स के अंदर अभी 2024 में भी हमने देखा कुछ ऐसे फ़ोन्स नज़र आए थे जिनमें 8 GB भी रैम नहीं था, उसमें रैम एक्सपेंशन पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी। अब वो डिपेंडेंसी अगर आगे जा रही है तो उसके बाद में एक चीज़ और हो रही है कि रैम, फिजिकल रैम बढ़ाया जा रहा है फ़ोन्स का। एटलीस्ट 3 ऐसे फ़ोन्स हम दोनों को पता है जो आने वाले हैं जिनके अंदर 12 GB तक का रैम जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 12 GB तक का रैम 40-50,000 रुपये प्राइस सेगमेंट के अंदर ले आते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि फ़ोन के पास एक रैम जैसा रिसोर्स है अपने आप को बेहतर मैनेज करने के लिए, क्योंकि टास्क जो है वो बैकग्राउंड में ज़्यादा टाइम तक खुले रह सकते हैं बिना आपके फ़ोन के बाकी रिसोर्सेज पे लोड डाले। तो मतलब अभी जो फ़ोन खरीदने जा रहे हैं अभी और एक लास्ट एडिशन, ये जो 12 GB वो 12 भी नहीं है, क्योंकि UFS 4 स्टैंडर्ड एंड UFS 3 स्टैंडर्ड्स, इन दोनों के अंदर जब आप रैम एक्सपेंशन टेक को देखते हैं तो रैम एक्सपेंशन अगर आप 12 के ऊपर 8 और रह जाते हैं तो वो इट इज़ नॉट फिजिकल रैम बट इट इज़ नॉट एज बैड, उतना बुरा नहीं है। 8 इज़ वर्चुअल, क्लोज टू रियलिटी, वो क्लोज टू रियल रैम उसकी परफॉर्मेंस रहती है। तो वो जो 8 GB वर्चुअल रैम आपको और मिल जाता है, तो आप एक चीज़ इमेजिन कीजिए, एक फ़ोन जैसी चीज़ के अंदर आपको 20 GB का रैम मिल गया। और कुछ दिन पहले तक देखा जाए तो 32 GB स्टोरेज वाले फ़ोन 32 GB स्टोरेज वाले अभी भी आते हैं, अभी भी आते मतलब हैं, अभी भी आते हैं हैं। वो सस्ते वाले फ़ोन जो स्टिल देयर, बट बजट। ठीक है, जहाँ segment 64 बेस हो गया, हो सकता है बेस स्टोरेज भी बढ़ जाए, 128 हो जाए। अब तो ज़्यादातर 512 फ़ोन्स वाले में बेस phones आने स्टोरेज लगे। 128 ही हो गया है। 64 Exactly. जो बजट सेगमेंट या एंट्री लेवल के तो फ़ोन है उन्हीं में देखने को बेसिकली मिलता ये है। जो मेरे 5 पॉइंटर्स थे जिनकी वजह से मैं अभी फ़िलहाल लोगों को कह रहा हूँ कि भाई वेट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अनवील होने। 2 से 3 महीने भी क्या, उनको दे हैव टू वेट फॉर व्हाट, 2 वीक्स, 2 हफ्ते के बाद से ये सारा का सारा अनवील होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके पास में इतने पावरफुल फ़ोन्स आने वाले हैं जो कि शायद आपका लंबा टाइम आराम से निकाल दें और उसके साथ साथ आपको बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दें कंपेयर टू द फोन्स जो कि अभी मार्केट में। दैट डज नॉट मीन कि अभी वाले फ़ोन बुरे हाँ, अभी वाले ख़राब नहीं है, हाँ। बट ये है कि जो फ़ोन्स आने हैं आप थोड़ा वेट कर वो सकते हैं। एक ऐसी actual चीज़ में- लेंगे आप जो उस टाइम के लिए सबसे अपडेटेड एक होगी। अगर पता चला कहें तो आपने अभी एक खरीदा। एक्साइटिंग टाइम फॉर एंड्रॉइड कह हाँ, सकते हैं, exciting एक्साइटिंग टाइम time टू for बी अलाइव Android। फॉर एंड्रॉइड कि वो बिल्कुल, अच्छा एक क्योंकि अपग्रेड है। आपने अभी ले लिया, महीने 2 महीने जैसे होता नहीं, गाड़ी Right. आपने खरीदी, पता चला 2 महीने बाद ही Facelift उसका आ गया। फेसलिफ्ट आ गया तो बड़ा दुख होता है। तो ये ऐसा ही हो सकता है आप लोगों के Right. लिए। तो मानिक की जो एडवाइस है वो ये है कि अगर आप एक ठीक बजट पर फ़ोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हो सकता है कि जो आप अभी कंसीडर कर रहे हैं उससे बेटर ऑप्शन आपके पास हो अवेलेबल। एक पॉइंट आपने भी ऐड किया, आप खुद भूल गए। लेट मी रिमाइंड यू, एक अवनीश जी ने बहुत बढ़िया पॉइंट ऐड किया था अबाउट अ सेल जो कि हो सकती है। अगर आप 2024 फोन्स लेना चाहें तो आपके लिए वो बहुत बेहतर टाइम होगा। सर प्लीज़
हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी तो ये ईयर एंडिंग का टाइम है, न्यू ईयर की भी सेल आती है, क्रिसमस वाली सेल आती है, तो अभी सेल में भी अगर आप अभी नया फ़ोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा वेट करेंगे। वैसे तो दिवाली से दशहरे के टाइम से सेल चल ही रही है, बट थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको अभी क्रिसमस वाली सेल ठीक ठाक सेल होती है और ऊपर न्यू ईयर वाली सेल है, तो उसमें हो सकता है जो आप कंसीडर कर रहे हैं वो आपको थोड़ा और सस्ता मिल प्लस जाए। जिन फोन्स की हम अभी बात कर रहे हैं सारे के सारे फोन्स लॉन्च होने स्टार्ट हो जाएंगे इसी मंथ के एंड से, यानी कि अभी हम नवंबर में बैठे हैं, हाँ तो नवंबर एंड से 22nd 25th के आसपास से ये फोन्स के सब सारे के सारे लॉन्च स्टार्ट्स हैं। इनफैक्ट आई थिंक एक ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है इनमें से, जो सब लेटेस्ट स्पेक्स के साथ लॉन्च हो रहा है। एंड जैसे जैसे ये टाइम आगे बढ़ेगा तो नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी ये 3 की मंथ्स हैं जिनके अंदर ज़्यादातर ये फ़ोन्स आउट होने वाले हैं, जिनके अंदर IP69 5000-6000 mAh से बड़ी बैटरी, फास्टर चार्जर्स, बेहतर चिप्स, बेहतर रैम, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो इफ़ यू वांट ऑल ऑफ दिस, इफ़ यू वांट द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, कि आपको भाई बढ़िया ही फ़ोन चाहिए एकदम जो उस टाइम का बेस्ट परफॉर्मिंग फ़ोन हो, तो दिस इज़ द टाइम जो आपको वेटिंग में निकालना रहेगा। बिल्कुल, थोड़ा वेट कर लेंगे तो आपको अगले ये भी 2 पता चल जाएगा। अभी प्राइस तो किसी ने डिस्क्लोज किया नहीं है, राइट। बट एक आइडिया लेके हो सकता है आप जिस फ़ोन को कंसीडर कर रहे हैं लम सब उसी बजट में आपको एक अपडेटेड फ़ोन मिल जाए, उससे बेहतर तो बेटर ही है। फर्क वही है कि अगर आप वेट करते हैं बाई चांस लगता है कि चलो यार ये बजट में नहीं भी आ रहा, तो सेल तो चली रही है उस टाइम। हाँ, उस टाइम सेल है Use तो that. आप उसमें ले सकते हैं। यस। उम्मीद है अगर आप नया फ़ोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको ये क्लैरिटी तो मिल गई होगी कि थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। हो सकता है जो आप अभी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं उससे बेहतर ऑप्शन आपके हाथ में आए। और अगर टेक से जुड़े आपके कोई सवाल है आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे, उस पर वीडियो भी लेकर आएंगे। मेरा नाम है अवनीश, मेरा नाम है मानिक। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।